नमस्ते सिवान, इंतजार अब खत्म हुआ। 40+ साल की अनमैच्ड लेगेसी के साथ इंडिया का ट्रस्टेड नेम विद्या मंदिर क्लासेस अब सिवान आ चुका है। सिवान ने एक प्रेसिडेंट दिया, अब सिवान देगा इंडिया के नेक्स्ट IITians और डॉक्टर्स। विद्या मंदिर क्लासेस सिवान। एडमिशंस आर ओपन नाउ फॉर क्लासेस 8th to 12th फॉर JEE, NEET एंड ओलंपियाड्स। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सीवान से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां सदर अस्पताल प्रशासन की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। यह मामला उस समय सामने आया जब अस्पताल के पुराने OPD B ब्लॉक भवन को तोड़ा जा रहा था। दरअसल इस भवन को खाली कर ICU निर्माण के लिए एजेंसी को सौंपा गया था, लेकिन जैसे ही तोड़फोड़ का काम शुरू हुआ, एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे स्वास्थ्य विभाग पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। मजदूरों ने जब भवन की दूसरी मंजिल पर स्थित एक कमरे की दीवार तोड़ी तो अंदर छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में दवाइयां नीचे गिरने लगी। ये कोई सामान्य दवाइयां नहीं थी, बल्कि बड़ी संख्या में एक्सपायरी दवाएं थी, जिन्हें वर्षों से यहाँ छुपा कर रखा गया था। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार कई कार्टन तो ऐसे थे जिन्हें कभी खोला ही नहीं गया था। इस घटना ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। एक और जहां मरीजों को समय समय पर दवाइयां नहीं मिल पाने की शिकायत लगातार सामने आती रही है, वही दूसरी ओर लाखों रुपए की दवाइयां यूं ही बर्बाद हो गई। जानकारी के अनुसार करीब 15 लाख रुपए मूल्य की ये दवाइयां 2013 से 2015 के बीच की है, जो वर्षों पहले ही अपनी उपयोग अवधि पार कर चुकी है। इन दवाइयों में एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन, एंटी एलर्जिक, एंटी फंगल, सिरप, ड्रॉप, इंजेक्शन और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले कई जरूरी सामान शामिल है। सवाल ये उठता है कि जब ये दवाइयां एक्सपायर हो चुकी थी, तब इन्हें नियमानुसार नष्ट क्यों नहीं किया गया? आखिर किसकी जिम्मेदारी थी इन दवाइयों की निगरानी और सही समय पर इनके निष्पादन की? बताया जा रहा है कि इन दवाइयों को गोदाम में नष्ट करने के बजाय छिपाकर रखा गया था। यदि भवन को नहीं तोड़ा जाता तो शायद यह मामला अभी भी दबा ही रहता। यह घटना न केवल प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग की भी एक गंभीर मिसाल है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने लंबे समय तक इस पर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी की नजर नहीं पड़ी। इससे यह स्पष्ट होता है कि निरीक्षण और मॉनिटरिंग की प्रक्रिया कितनी कमजोर है। फिलहाल इस मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस कार्रवाई से भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग पाएगी? सिवान से सामने आई यह घटना एक चेतावनी है, जो बताती है कि यदि समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो इसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप फेसबुक पर बिहार न्यूज एक्सप्रेस को देख रहे हैं तो फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।